हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी। मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? यहाँ पे मैं बात करूँगी एक वीडियो की, एक नहीं दो वीडियो की बात करूँगी, दो लोगों की बात करूँगी। वीडियो की तो एक ही बात करूँगी, निक्कू सुमित और उनकी जेठानी कामनी जी। निक्कू सुमित का कल एक ब्लॉग आया था, उसमें वो कह रही थी प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसमें उन्होंने बताया कि नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है और लोगों को गलतफहमी हो रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि मैं हल्के हल्के डांस कर रही थी और मैंने लाल धागा बांध रखा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हेल्थ इशू है। और ये भी बताया कि उन्हें स्टोन नहीं है, पेट में जैसे स्टोन हो जाता है, पथरी जिसे हम कहते हैं, वो नहीं है, लेकिन कुछ हेल्थ इशू है जो मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही। क्योंकि फीमेल बॉडी में होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं और उनका भी मिसकैरेज भी हुआ था, हम सबको पता है। इसीलिए मैं ब्रेक पे गई थी। और जब भी कोई एक्साइटमेंट होती है, जैसे हमें पता है कि उनके 10 मिलियन पूरे हो गए हैं, तो वो एक इवेंट कवर कर रही हैं। इवेंट उन्होंने रखा है, फंक्शन, जिसके लिए वो अभी बैंकेट हॉल वगैरह भी जाती दिखाई दी थी अपने हस्बैंड के साथ। तो इवेंट कर रही हैं वो, और वो नहीं है इस समय प्रेग्नेंट। तो इसीलिए उनसे ये ना पूछा जाए कि उन्हें कौन सा मंथ चल रहा है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी नहीं है तो मंथ का क्या काम। और अभी हमारे दो बच्चे, सूरज और नन्वी हैं। लेकिन हाँ, उन्हें एक भाई बहन की ज़रूरत है, वो चाहते हैं एक छोटा बहन भाई आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो इस पे मैं निक्कू जी से कहना चाहूँगी, कोई बात नहीं, पहले आप अपनी हेल्थ को देखिए, क्योंकि आपका बॉडी पूरी वीक है और मिस कैरेज के बाद भी शरीर में कमजोरियाँ आती हैं। एज अ लेडी मैं ये बात समझती हूँ। तो आप अपना ध्यान रखिए। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कामनी जी की। कामनी जी का आपको पता है, नेचर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने बिना पैसों के लालच के असम से आई एक थीसिस कर रही थी वो लड़की, उसे एक यूट्यूबर के बारे में बात करनी थी, वहाँ पे उसकी सपोर्ट करा, अपने घर बुलाया, बहुत इज्जत आव से उसे बिठाया, बहुत आओ भगत करी। और जो जो उनकी क्वारी थी अपनी थीसिस के लिए, वो सब उन्होंने उसकी क्वारी को भी प्रूफ किया, और वो भी बिना किसी पैसों के लालच के। क्योंकि आपने देखा होगा, ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये सोचते हैं अगर कोई आदमी हमसे 1 मिनट भी बात कर रहा है, या जैसे अभी हम इवेंट की ही बात देख रहे थे, तो इन्हें एक फ़ोटो खिंचवाने के 6-6 हज़ार रुपये पे करने पड़ रहे थे। वो इवेंट फ्लॉप हो गया, वो बात अलग है, लेकिन ये 6 हज़ार रुपये। और भाई वो अपना टाइम दे रही हैं, अपने मतलब उन्होंने सपोर्ट किया यार किसी को, कितना हेल्पिंग नेचर है। वरना लोग आजकल की दुनिया में कोई सपोर्ट ऐसे करता है बिना मतलब के। और हमें खुद को पता है कामनी जी कितनी बिजी रहती हैं, घर का काम भी है, उनकी देवरानी जो निकू सुमुत है, उनकी तबीयत भी सही नहीं है, और उन्हें अपना बच्चा भी देखना होता है, व्लॉग भी बनाने होते हैं। और वो भी उन्होंने सोफ़े का दिखाया, मैं बहुत टाइम बाद देख रही थी उनकी वीडियो, सोफ़े पे कि हमारा एकदम कूल इंटीरियर हो गया है, ये देखो। बहुत अच्छे से उसे बिठा के थीसिस वाली लड़की को उनकी हेल्प करी। ये उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट किया है। और कमेंट सेक्शन उनके ऑफ नहीं है, और उनके भी थोड़े आई थिंक हेल्थ इशू है, बीच में उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसके बाद भी इतना मैनेज करना, और उनकी देवरानी का तो अभी भी चल ही रहा है कि उनके हेल्थ इशू हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो रही हैं। तो यही बातें करनी थी मुझे आपसे। और मैं यहाँ पे निक्कू सुमित से कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी आप 2-3 साल तक मत करो, जब तक आपकी बॉडी पूरी तरह से सेट नहीं होती, पूरी तरह से रिकवर नहीं होती। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद आपको एक बच्चे को और संभालना पड़ेगा, और जो काम है वो तो वैसा ही रहेगा। तो इस वजह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कोई टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से रहिए। और कामनी जी के लिए भी
कि वो भी एक बच्चा चाहे तो कंसीव कर सकती हैं, क्योंकि सूरज बहुत बड़ा हो गया है अब, और उसे भी किसी ना किसी के सपोर्ट की, क्योंकि जो सिबलिंग का सपोर्ट होता है वो सिबलिंग का ही होता है, और भाई बहन की ज़रूरत है, तो उन्हें भी आई थिंक कंसीव करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।